जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 18। ठीक है साथियों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, तो आप लोग वीडियो स्किप ना कीजिएगा। लगभग से लगभग इसमें साथियों 250 सवाल है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए, तो वीडियो की स्किप ना कीजिएगा। और जितना भी सवाल रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। तो चैप्टर 18 को बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो साथियों पहला क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा इस चैप्टर का, लगभग 250 सवाल रहेगा साथियों। वीडियो स्किप ना कीजिएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किए हैं तो जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। और साथियों आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर क्रिया विज्ञान चैप्टर 18। ठीक है, तो साथियों अगर नए हैं चैनल में तो प्लेलिस्ट में जाके 1 से लेके 18 चैप्टर तक देख सकते हैं, और पीडीएफ भी टेलीग्राम में मैं डाल दिया हूँ। तो पहला सवाल है साथियों, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। मनुष्य में जो हड्डी होती है साथियों वो कुल जो होती है वो कितनी होती है। तो वह होती है साथियों 206। करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह जितना भी सवाल रहेगा साथियों ये वन लाइनर सवाल रहेगा। अगर आपको कितना अभी तक याद हो चुका है आप कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। सवाल है साथियों, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो 300 होती है नवजात शिशु में। ठीक है, अगर मानव में पूछा जाए तो उसमें 206 होता है, और नवजात शिशु में पूछा जाए तो 300 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो 8 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थि की संख्या होती है साथियों वह 8। ठीक है, आगे है, मनुष्य के शरीर में पसलियों में जो जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं पसलियों में। तो 12 होते हैं। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल जो अस्थि होती है वो क्या होती है, जबड़े में होती है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो उसको क्या कहते हैं, स्टेपीज की हड्डी कहते हैं। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर की हड्डी है। वो करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। मानव का जो ऐसा कौन सा जो है मानव का पैर का हड्डी नहीं है। तो ह्यूमरस। करेक्ट हो जाएगा। आगे है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है तो खोखली होती है। करेक्ट हो जाएगा। आगे है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो जांघ की हड्डी जो है साथी वो सबसे लंबी होती है। आगे है, दांत तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है क्या है। तो कैल्शियम और फास्फोरस है। दांत तथा हड्डियों में जो पाए जाने वाले तत्व है साथियों वह क्या है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। ठीक है, तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा साथियों, यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। सवाल है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य का जो है हड्डी है वो कमजोर हो जाता है। आगे है, अस्थि में कौन लवण होता है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अस्थि में तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है तो टेंडन जोड़ता है। करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं साथियों। तो 20 2 बार विकसित होते हैं। आगे है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो छोटी आंत में संपन्न होता है। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो मुख में होती है पाचन क्रिया। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो 32। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो टाइलिन के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर है। आगे है, पाचन तंत्र का जो हिस्सा नहीं है वो कौन नहीं है। तो कॉर्निया मेरा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है साथियों। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, इसलिए शरीर को एंजाइम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, दूध को पचाने वाला जो एंजाइम है वो रेनिन है साथियों। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए
किसकी खाद्य आवश्यकता होती है? तो एंजाइम का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो स्टार्च के लिए सहायक होता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक करता है एक्स, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है साथियों? तो छोटी आंत में होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है साथियों? प्रारंभ, जो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है? वह उदर में होता है, पाचन करना प्रारंभ, ठीक है। नेक्स्ट है अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि अमाशय की दीवार संश्लेषण के द्वारा सुरक्षित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेप्सिन है एक पेप्सिन क्या है? तो एंजाइम है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन जो बदल देता है किस में बदल देता है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत जमा करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पित्त किसके द्वारा पैदा करता है साथियों? तो यकृत के द्वारा पित्त पैदा करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पित्त जमा होता है, पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पित्त का मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है? वसा का पाइसीकरण करना पित्त का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेसमेकर संबंध किससे है? तो हृदय से है पेसमेकर संबंध, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दिल की धड़कन से प्रारंभ करना, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो धमनी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रुधिर दाब मापक यंत्र है, तो इस फोगनोमीटर है, रुधिर दाब को मापने वाला क्या है? इस फोगनोमीटर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉर्विक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लव डब आवाज किस अंग से संबंधित है? तो हृदय से है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर में। सवाल है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कन है 72 बार, मतलब 1 मिनट में कितना बार धड़कता है साथियों? तो 72 बार धड़कता है, ठीक है। आगे है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। आगे है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी का जो दर होता है वो कहाँ से मापा जाता है? तो धमनी से मापा जाता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है स्वस्थ मनुष्य का? तो 120 mm व 120 mm व 80 mm होता है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो बढ़ जाता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है समन्वय जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितना बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है अपने मनुष्य जीवन काल में, ठीक है। आगे है मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की विशालतम धमनी क्या है? तो एरोटा, करेक्ट हो जाएगा। आगे है स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर का वजन का 7% होता है साथियों, क्या? तो स्वस्थ मानव के लिए शरीर की रक्त कुल मात्रा कितनी होती है? तो 7%, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का। सवाल है एक वयस्क में रक्त औसत
आयतन होता है तो कितना होता है, 5 से 6 लीटर, करेक्ट हो जाएगा। आगे है मानव रुधिर पीएच होता है तो 7.4 होता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो तितली करता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है मनुष्य रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 80 से 82% प्लाज्मा मतलब पानी की मात्रा होती है, ठीक है साथियों। आगे है रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो क्या है, लोहा। आगे है रक्त की बुद्धिकरण होता है, रक्त की सॉरी साथियों बुद्धिकरण नहीं है, रक्त की शुद्धिकरण जो होता है वो किडनी से होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं शुद्धिकरण की प्रक्रिया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है साथियों, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है वो लाल होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में क्या होता है साथियों, तो लोहा होता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है साथियों, तो आरबीसी का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का कार्य है क्या है, तो ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जा सकता है, तो लोहित कोशिका के द्वारा रक्त को ले जा सकता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, तो हेपेरिन के कारण हेपेरिन जो है साथियों वो शरीर में मौजूद रहता है और रक्त नहीं जमता है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है साथियों, करेक्ट है। नेक्स्ट है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी क्या होता है, निर्मित होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है साथियों, तो हरीथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानी जाती है साथियों, इरिथ्रोसाइट सॉरी साथियों हरीथ्रो नहीं है, इरिथ्रोसाइट से नाम से जानी जाती है, ठीक है, मिस्टेक हो गया साथियों। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है, तो इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आगे सवाल है साथियों लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है, तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसको आरबीसी कब्रिस्तान कहा जाता है, किसको आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है साथियों, तो प्लीहा को कहा जाता है, करेक्ट है। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आरबीसी का उत्पन्न किसके द्वारा होता है, तो अस्थि मज्जा के द्वारा आरबीसी का उत्पन्न होता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाल है उच्च अंतराश पर मानव शरीर में जो आरबीसी होता है वो क्या होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। आगे है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, करेक्ट हो जाएगा। आगे है आगे सवाल है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कण की कौन सी किस्म अधिक होती है, तो न्यूट्रोफिल्म क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स अधिक होती है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो डब्ल्यूबीसी करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, तो लैंड स्टीनर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर का पता लगाया किसने लगाया, तो लैंड स्टीनर और वियनर ने लगाया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किन रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, किन रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो एबी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। आगे है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, तो ओ में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। नेक्स्ट है किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। आगे सवाल है साथियों एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। आगे सवाल है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, तो संक्रमण के विरुद्ध होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो बंदर से, करेक्ट हो जाएगा। आगे है आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच माइनस महिला के लिए, ठीक है। आगे है संतानों की भ्रूण अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इस कारण पिता आरएच का प्लस और माता का आरएच माइनस होना जरूरी है, ठीक है। आगे सवाल है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, ए बी सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट है
कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता है साथियों? सर्वदाता कौन सा है? तो ओ है सर्वदाता। ठीक है, आगे है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो और महिला का रक्त बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो ओ करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता ओ हो, उनके पुत्र कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो साथियों यह ओ हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसमें लगभग 250 सवाल है। तो आज पार्ट 1 ये 100 सवाल रहेगा। ठीक है, कल आपको पार्ट 2 मिलेगा कंप्लीट।